स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। मैं एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता हूं। तुम राजकुमारी संयोगिता की अंगरक्षक बनोगी और जैसे ही मौका मिलेगा उसे खत्म कर दोगी। कीमत कितनी मिलेगी? जितनी तुम चाहो उतनी। तो फिर समझिए आपका काम हो गया। महाराज, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। अब हमें आपकी बात सुनने की आदत पड़ी है, कहिए। महाराज, मुझे लग रहा है कि राजकुमारी संयोगिता आपसे झूठ बोल रही है। उन्होंने एक शानदार कहानी गढ़ी है, जबकि असलियत तो यह है कि उन्हें कोई गुंडे उठाकर नहीं ले गए थे। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी बच्ची हमसे झूठ क्यों बोलेगी? इसमें नाराज होने की बात नहीं है महाराज, पर मैं जो कह रहा हूं वो सही। आप सोचिए, अगर राजकुमारी उन गुंडों से बचकर जंगल से गिरते पड़ते भागकर यहां आई थी तो उनके शरीर पर एक खरोंच तो होनी चाहिए थी। उनके चेहरे पर डर होना चाहिए था, मुस्कुराहट नहीं। और हाँ महाराज, वो मेले में पृथ्वी से मिलने गई थी, लेकिन उन्होंने ये बात आपसे छिपाई थी। चाचा जी, आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। महाराज, राजकुमारी संयोगिता का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। वक्त रहते अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें इसे पछताना पड़े। नहीं चाचा जी, हमारा दिल नहीं मानता। संयोगिता और पृथ्वी, नहीं चाचा जी, यह हो नहीं सकता। क्षमा करें महाराज, होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप मेरी बात माने तो हमें दिन रात राजकुमारी संयोगिता पर नजर रखनी चाहिए। हमारे सैनिक यही तो कर रहे हैं। हमारे सैनिकों का काम तो आप देख ही चुके। वो किसी काम के नहीं है। वो राजकुमारी संयोगिता को नहीं संभाल सकते। हमें राजकुमारी पर नजर रखने के लिए किसी गुप्तचर की सेवा लेनी चाहिए। आपने ठीक कहा चाचा जी, हम उसका इंतजाम कर देंगे। अरे, ऐसे कामों के लिए आप क्यों परेशान होते हैं महाराज? ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मैं हूं ना, आपका चाचा। वैशाली, आज हम बहुत बहुत खुश हैं। हाँ, खुश तो आप होंगे ही। मुझसे पूछिए मेरा क्या हाल हो गया था। पता है, जान निकल गई थी मेरी। जान तो हमारी निकल गई थी जब पृथ्वी ने हमारा हाथ पकड़कर कहा, चलो मैं अभी चलकर तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। बस कीजिए, अब हाथ मांगने की बात करती। अगर महाराज को पता चल जाता कि अब पृथ्वी से मिलने गई तो जानती मेरे दोनों हाथ पैर कटवा देते। अब हमें किसी की परवाह नहीं वैशाली। तुम्हें पता है, पिता की शादी होने वाली है, हमें भी बुलाया है और हम जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम नाचेंगे। राजकुमारी संयोगिता, क्या आपको क्या हो गया? हमें भी नहीं पता हमें क्या हो गया। जब से हमने पृथ्वी को देखा है, पता नहीं हम किस दुनिया में जी रहे हैं। मन कर रहा था वही रह जाए, उसी के पास हमेशा के लिए, कभी वापस ना आए। शायद इसी को प्यार कहते होंगे, है ना? आप पागल हो गई।
हाँ हम पागल हो गए, प्यार में पागल हो गया वैशाली। पागल हो गए। किसने किया ऐसा? पता नहीं पृथ्वी, किसी ने मुझे बेहोश करके सिंदूक में डालकर नदी में फेंक दिया। उसका चेहरा तो मैं नहीं देख पाया, पर क्या? मुझे नंदू और चंदू पर शक है। बल्कि शक नहीं, पूरा यकीन है। मुझे नंदू के कान की बाली सैनिकों की लाश के पास से मिली। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? और ये सब एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है, और हो सकता है उसके कान की बाली पहले से वहां गिर गई है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता पृथ्वी। मेरा मन कहता है ये दोनों बच्चे ही हमारे महल में छिपे मोहम्मद गौरी के भेदिए हैं। तुम उन मासूम बच्चे पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो? तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते पृथ्वी? इसमें भरोसा करने और ना करने का सवाल ही नहीं उठता अर्जुन। तुम्हें जरूरत कोई गलत नहीं, हम सुबह बात करेंगे। क्या बात है मालिक, इतनी रात गए यहाँ आने की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? आपने जितने हथियार बनाने का हमें हुक्म दिया है, उतने हथियार बनाने में तो बहुत दिन लग जाएंगे मालिक। मैं आज तुमसे तुम्हारे किसी खास हथियार को लेने के लिए आया हूं। तुम्हारी बेटी। सुना है इसने लड़ाई की एक कला में खास तौर पर महारत हासिल की है। 10-10 लड़ाके मिलकर भी इसको मुकाबले में हरा नहीं सकते। कोई शक हो तो अभी देख लीजिए। अभी नहीं, तुम्हें अपनी कला दिखाने की जरूरत जरूर पड़ेगी। मैं एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता हूं। तुम राजकुमारी संयोगिता की अंगरक्षक बनोगी और जैसे ही मौका मिलेगा उसे खत्म कर दोगी। कीमत कितनी मिलेगी? जितनी तुम चाहो उतनी। तो फिर समझिए आपका काम हो गया। कल रात किसी ने चाचा जी पे हमला किया था। किसी ने उन्हें मारने की कोशिश की। मगर क्यों? चाचा जी ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो तो चुपचाप एक जगह से हिलते तक नहीं है। और किसी ने उन्हें संदूक में बंद करके नदी में फेंक दिया।
ऐसी भी क्या दुश्मनी? वो तो अच्छा हुआ हम सब लोग वहाँ वक्त पर पहुँच गए, नहीं तो भैया ऐसी बातें नहीं करते। भगवान का शुक्र है कि चाचा जी बच गए। ऐसा किसने किया होगा भैया? तुम चिंता मत करो पिता, मैं बहुत जल्द इस बात की जड़ तक जाऊंगा। और मुझे अभी भी पता चला है कि कल रात सिंदूक को नदी में फेंकते हुए एक नाव वाले ने उस हत्यारे को देखा है। और उसने मुझे नदी के पास वाले मंदिर में बुलाया। वो मुझे उस हत्यारे का नाम बताएगा। कुछ ही देर में सब कुछ बेनकाब हो जाएगा, सबकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। पिता, अब मैं चलता हूँ और नाव वाला मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम चाचा जी का ख्याल रखना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।